चलते आपको सीधा मुजफ्फरनगर लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के याद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। आंखें नम हो जाती हैं। ये घटना उस समय के सत्ताधारी दल के दमनात्मक दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत निर्दयता से कुचलने का काम किया। और आज से 2 अक्टूबर से ठीक 1 महीना पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड होता है और 2 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड होता है। दोनों आंदोलनों को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, उनकी भी हम सब बरसी मनाते हैं। और वो दिन और आज के दिन हमें सदैव याद दिलाते रहेंगे कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है। तो बहनों, आप सभी को पता है, अभी संजीव बालियान जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, गोलीकांड किया था, मानवता की सारी हदों को तोड़ दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजीव बालियान जी का कि उन्होंने इसकी सख्त पैरवी की। हमसे भी, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप मुजफ्फरनगर में ये केस चल रहा है, इस केस की आप हम लोगों की तरफ से पैरवी कर दीजिए, आसान हो जाएगा। वो यहां भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए उन्होंने पैरवी करी और कोर्ट ने डिसीजन दिया। उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया और अपनी टिप्पणी में लिखा कि ये जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयावह कांड था, अधिक जो है इसमें क्रूरता और मानवता की हदों को पार किया गया था। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की है। साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए, सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 रुपए मासिक पेंशन भी आज दी जा रही है। पूर्व की सरकारों के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु हमने विधानसभा में विधेयक लाकर नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, इसका प्रावधान कर दिया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों की पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया है। और सेवायोजित ही नहीं किया है, बल्कि उनका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी आयोजित किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए, उनको नमन करने के लिए उत्तराखंड सरकार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। यही नहीं, हमने रामपुर गोलीकांड के समय इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों की मदद के लिए किए गए योगदान की उसको आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।